वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, चौधरी निसार अली खान लीगी रहनुमाओं शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक और चौधरी तनवीर के कहने पर हलफ उठाने के लिए राजी हो गए। करीबी जराये के मुताबिक चौधरी निसार अली खान लीगी रहनुमा इसहाक डार के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और वो लीगी क़यादत के साथ सियासी सलाह मशवरे कर रहे हैं। 24 मई को सूबाई असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने लाहौर आएंगे। चौधरी परवेज इलाही के कायम मकाम गवर्नर होने की वजह से डेप्यूटी स्पीकर उनसे हल्फ लेंगे। करीबी जराये का यह भी कहना है कि चौधरी निसार ने नून लीग के साथ हैं और लंदन में इसहाक डार के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, चौधरी निसार को राजी करने में शहबाज शरीफ और दीगर जो लीगी जो रहनुमा है उनका एक बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत हद तक जो है कायल किया चौधरी निसार को, और हमारे जराये बता रहे हैं कि अब नून लीग और चौधरी निसार के फासले जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। पीर के रोज जब वो हलफ लेंगे डिप्टी स्पीकर से दोस्त गुजारी से, तो उसके बाद वहां पर नून लीग के जो एमपीएस हैं वो उनको वेलकम करेंगे असेंबली के अंदर, हमारे जराये बता रहे हैं। और उसके बाद नून लीग के जो है आगे चल के शहबाज शरीफ से तो उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन हमारे जराये बता रहे हैं कि जो लंदन से जो राब्ते हैं इसहाक डार से, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है जो इस वक्त उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और जराये का ये भी दावा है कि जो नवाज शरीफ हैं उनके साथ भी जो है चौधरी निसार की जो है वो ताल्लुकात जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। इस हवाले से कोशिशें जारी हैं, लेकिन चौधरी निसार और जो शहबाज शरीफ जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है। और हमारे जराये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के ही इकरार पर जो है चौधरी निसार ठीक है। वैसे क्या नहीं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। बिलाखिर नून लीगी रहनुमाओं के कहने पर चौधरी निसार अली खान ने हल्फ उठाने का फैसला कर लिया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट हो, उसमें जब तक नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी कोई काम नहीं हो सकता। इस तरह के बड़े काम जो है वो लंदन में बैठे नवाज शरीफ की नोट के बगैर नहीं हो सकते। बहुत रिलायबल आदमी थे चौधरी निसार अली, जब चौधरी साहब और नवाज शरीफ साहब के बीच में दूरियां नहीं थी। ये जो कैंपेन चली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, फिर उनसे वजारत उज़्मा भी गई, उस बीच में नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये था कि चौधरी निसार का रोल जो है वो मतलब वाज़ेह नहीं था। उसके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशंस थी नून लीग में भी और नवाज शरीफ साहब के दिल में भी। अब जब वो साढ़े तीन साल के बाद हलफ उठाने आ रहे हैं और जैसा हम सुन रहे हैं कि नून लीग के जो एमपीएस हैं वो उनका इस्तकबाल करेंगे, ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसके अंदर नवाज शरीफ साहब की मर्जी और उनकी यानी ख्वाहिश जो है वो शामिल नहीं है। यकीनी तौर पे चौधरी निसार और शहबाज शरीफ के बीच में हमेशा बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, बहुत अच्छी वर्किंग इक्वेशन रही है। जब सेंटर में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी चौधरी निसार अली और शहबाज शरीफ साहब बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते थे। और चौधरी निसार अली का सबसे बड़ा जो कमाल कह लें आप, या उनके सबसे बड़ी एडवांटेज उनको थी, वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके हमेशा ताल्लुकात बहुत करीबी और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है। अब ये जो बदलती सूरत हाल है, इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर है, उनकी हुकूमत पे भी प्रेशर है, जहांगीर तरीन का फैक्टर भी है, तो ऐसी सूरत में चौधरी निसार का इन होना पंजाब की पॉलिटिक्स में ये जाहिर है बहुत मानी खेज है। जी ठीक है, बिल्कुल मानी खेज है। सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इफ्तिखार अहमद साहब, अब क्योंकि नून लीगी रहनुमाओं के कहने पर उन्होंने हल्फ उठाने का फैसला किया है, जिसके बाद वो मुलाकातें भी करेंगे और ये भी कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि उनके राब्ते भी हैं नून लीगी रहनुमाओं के साथ। नून लीग की सियासत को आने वाले दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं इसके बाद? पहली बात है, मैं इस बात पे कामल यकीन नहीं रखता कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त है। ये 3 साल तक ये राब्ते क्यों नहीं हो सके? ये राब्ते एक खास हालत में, जबकि एक ऐसा कानून आने वाला है कि जो शख्स एक खास मुद्दत के दौरान हलफ नहीं उठाएगा तो उसकी उस नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। उस वक्त ये राब्ते क्यों शुरू हुए? एक और निसार साहब अगर हलफ नहीं उठाते तो वो वहाँ की मुकामी सियासत में हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे, उनका धड़ा वहाँ पे इरेलीवेंट हो जाएगा। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, क्योंकि मैं बुखारी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि जो उनका रवैया था अपने पार्टी के सरबराह के बारे में वो मुनासिब नहीं था।
और वो ऐसा लगता था कि शायद वो उनकी लाइन से मुख्तलिफ लाइन ले रहे हैं। तो 3 साल के बाद ये राब्ते शुरू हो गए और लोग उनको वेलकम करेंगे। एक असूली तौर पर एक आदमी आपका वाकफ हो, दोस्त हो, और वो किसी तकरीब में आ जाए, उससे आपके लाख इख्लाफात हो तो आप हेलो हाय तो करते हैं, उसके गर्द इकट्ठे भी हो जाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फैमिली का हाल पूछते हैं, इन गुजरे हुए 3 सालों का हाल पूछते हैं। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई आशीर्वाद वास्ते में अगर नवाज शरीफ ने ये आशीर्वाद दे दी तो फिर नवाज शरीफ से ये भी तवक्को करें कि बहुत सारी और चीज़ों पर भी वो एनआरओ दे देंगे अपने उन तमाम मुखालफिन को जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और सुपरमेसी ऑफ वोट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इफ्तिखार अहमद साहब और सलीम बुखारी साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अवैस कियानी हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।